बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत ने कानून साजी के लिए बिल पास करने की लूट सेल लगा दी। सेनेट में अजीबो गरीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई कि जब इतवार को एक अहम बिल पास करवाने की कोशिश की जिसमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बिल हमारे ही गले का फंदा बन जाएगा। ये क्या बिल था और इसको क्यों पास करवाने की कोशिश की गई कि इतवार के रोज इजलास बुला लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन कानून साजी पर कानून साजी हो रही है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि हुकूमत ने जाते जाते कानून साजी की लूट सेल लगाई है। कोरम पूरा है या नहीं, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं। चलिए, अच्छी बात है, कानून तो बन रहे हैं। यह और बात है कि कानून तो पहले भी बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। गरीब को वैसे ही किसी कानून से रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि कोई ना कोई बालादस्त तबके का फर्द उनके रास्ते में रुकावट बन जाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस्तेहसाली निजाम राइज है, तमीज बंदा व आका मौजूद है। इतनी सारी कानून साजियां करते हुए अगर इस इस्तेहसाली निजाम को खत्म किए जाने के बारे में कानून साजी हो जाती तो इसी चंद दिनों की मेहमान हुकूमत का क्या बिगड़ जाता। सारे कवानीन अवाम को दबाने के लिए बनाए जाते हैं, कोई उनके हक में भी बनना चाहिए। आखिर इस मुल्क में इसके करोड़ों अवाम का भी हक है, मगर नहीं साहब, ऐसी कानून साजी किसी की तरजीह नहीं। वतन अजीज में अवाम को रिलीफ देने के लिए किसी हुकूमत ने कोई खुदकार निजाम नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा निजाम बन गया तो फिर मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे कैसे होंगे। आज भी इस तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दौर में अवाम के मसाइल तक पहुंचने के लिए वजीर आजम और वजीर आला को खुद किसी दफ्तर या हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। एक्शन लेकर किसी को मुअत्तल और किसी को तबादले का हुक्म दिया जाता है। भला ये भी कोई तरीका है क्या? इतने बड़े मुल्क में इस तकनीक से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? पिछली हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल करने के लिए वजीर आजम सिटीजन पोर्टल बनाया था, जिसमें दरखास्तें दी जाती थीं और वो दरखास्तें दोबारा उसी ऑफिसर के पास आती थीं जिसकी नाअहली के बायस दी गई होती थी। ये इस्तेहसाली निजाम की बदतरीन शक्ल है कि आप किसी निजाम की बजाय आज भी बादशाही निजाम के तहत रिलीफ देने की कोशिश की जाए, जंजीर अदल लटका दी जाए और कहा जाए जो हिला दे उसकी सुनवाई होगी। आज भी खुली कचहरियों के ड्रामे तो रचाए जाते हैं। जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, सैकड़ों किस्म के दफातर हैं, अरबों रुपए का फंड खर्च होता है, उसमें अवाम की दाद रसी का कोई खुदकार निजाम नहीं और सब कुछ आर्जी बुनियादों पर उन्हीं ऑफिसर की खुली कचहरियों के जरिए चलाया जाता है जो अपने फराइज़ मनसबी अपने दफातर में ही दयानतदारी से अगर अदा करें तो ऐसे ड्रामों की नौबत नहीं आएगी। अब जिंदगी के किसी शोबे को ले लें, उसमें करप्शन, बददियानती और फराइज से पहलू तही गैर जिम्मेदारी और हर किस्म की नाअहली का दौर दौरा नजर आएगा। अब देखिए, सेनेट के अंदर जो ड्रामा लगाया गया है, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले ऐवान बाला के इजलास में पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया गया, जिसमें मुतअद्दिद सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आई। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया और पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI समेत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी मुखालिफत सामने आई। दोस्तों, वाज़ेह इस बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि तंजीम तहलील कर दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तंजीम को 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुजवजा बिल के मुताबिक जुर्म साबित होने पर फर्द या तंजीम की प्रॉपर्टी और असासे जब्त कर लिए जाएंगे और मुजवजा बिल के मुताबिक तशद्दुद की मुआवनत या फिर साजिश या उकसाने वाले शख्स को भी 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिल के तहत जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतालिक बिल की सेनेट से फौरी मंजूरी की मुखालफत कर दी और कहा कि यह बिल बहुत अहम है, ताहम ये कौमी असम्बली से नहीं आया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि असम्बली भेजने की बजाय इस बिल का तफसीली जायजा लें। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है जो हमारे गले में पड़ेगा। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर ताहिर बजिंजो ने इस बिल की मुखालफत में कहा कि मिनटों में बिल्स मंजूर करने की बजाय बेहतर नहीं होगा कि ये कमेटियों में भेजा जाए ताकि इस पर बहस हो सके। जबकि सेनेटर हमायूं मोहम्मद ने कहा कि आज इतवार के रोज हम ये कानून साजी क्यों कर रहे हैं? इस बिल का मकसद सिर्फ PTI को दीवार से लगाना है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शीरीन रहमान ने कहा कि उजलत में कानून साजी किसी के लिए भी बेहतर नहीं। दोस्तों, वाज़ेह है कि मुजवजा बिल के मतन में कहा गया था कि पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। हुकूमत को मालूमात या मुआवनत देने वाले शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उस बिल में कहा गया कि लिस्ट में शामिल शख्स या तंजीम के लीडर और मेंबरान को गिरफ्तार करने के लिए 90 रोज तक हिरासत में रखा जाएगा। ताहम मुतासर शख्स को हाईकोर्ट में अपील का हक होगा।
इस बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम के असास से प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे और बिल के मुताबिक कोई मालियाती इदारा पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, मेंबर या फिर ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। बिल में कहा गया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना जबकि तंजीम तहलील कर दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुमायूं महमद ने कहा कि इस बिल को कमेटी में भेजें, इस बिल के बहुत दूररस नताइज होंगे, अगर इसी तरह करना है तो मार्शल लॉ लगाएं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ईवान में कहा कि इत्तेहादी पार्टियों को एतमाद में जरूर लेना चाहिए, ये बिल आगे जाकर कल हमारे गले का फंदा बन जाएगा। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो बिल्स पास किए जा रहे हैं ये आने वाले दिनों में इनके ही गले का फंदा बन जाएंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उन्हीं के लिए मसाइल पैदा होने वाले हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से चाहिए तो ये था कि अब आखिरी दिनों में अवाम की फलाह के लिए मंसूबे बनाए, लेकिन अभी भी वो रिवेंजफुल कानून साजी कर रहे हैं। ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में जब इन्हें हुकूमत से निकाला जाएगा तो ये भी सब कुछ यही करेंगे, और जब ये करेंगे तो यही कानून साजी उनके गले का फंदा बन जाएगी। इसी वजह से चेयरमैन सेनेट संजरानी ने बिल को ड्रॉप कर दिया है। और सवाल ये पैदा होता है कि इतनी उजलत में हुकूमत की जानिब से ये बिल्स क्यों पास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को साइडलाइन किया जाए और उन्हें बंद गली में धकेल दिया जाए। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से जो दीगर कानून साजियां की जा रही हैं वो अवाम का इस्तेहसाल करने के लिए हैं। इत्तेसाली निज़ाम की बातें हर दौर में की जाती हैं, हर हुकूमत उसके खात्मे का नारा जरूर लगाती है, लेकिन अमलन कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। इस वक्त जो निज़ाम राज है इसमें इस कदर झोल रख दिए गए हैं कि कुर्सी पर बैठा हुआ मामूली सा करिंदा भी सीधे साधे मामले को पेचीदा बना सकता है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा था कि पाकिस्तान फिरौनों के मामले में खुद कफील है। यहाँ एक मामूली दर्जे का सरकारी कारिंदा भी सीट पर बैठकर फिरौन बन जाता है, और उसकी वजह यह है कि वो एक इस्तेहसाली निज़ाम का पुर्जा बनकर काम करता है। उसे मालूम होता है कि इस निज़ाम में एहतसाब का डर है और ना किसी किस्म की जवाबदही का खौफ है। जो चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं। ना जाने कब से ये सुन रहे हैं कि फलाही निज़ाम बनाने के लिए दफ्तरी और अदालती इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन अब ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हत्ता कि इस मौजू पर असम्बली के अंदर कभी बहस तक नहीं की जाती। अवाम का इस्तेहसाल एक बहुत बड़ा मसला है, और इस निज़ाम की वजह से इन्हें यूं लगता है कि जैसे वो एक गुलाम की हैसियत से जिंदगी गुजारें। कभी कोई इस पर भी तवज्जो दे और इस्तेहसाली निज़ाम से पाक मुआशरे की बुनियाद रखे, एक ऐसा मुआशरा जिसमें हर फर्द को आइन के मुताबिक बराबरी के हुकूक हासिल हों, उसके साथ कोई अपने पैसे या ताकत के जोम में ज्यादती न कर सके, जहां जुल्म करने वाले पर कानून की गिरफ्त हो जाए, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। मजलूम को रियासत और उसके इदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लेकिन ऐसा क्यों होगा? इस्तेहसाल करने वाले इस निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में अवाम की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि उनके लिए भी कोई कानून साजी की जाए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।